भगवान राम विश्वामित्र को कह रहा था, अरे कुल पे दाग लगाओ के ठाकर तिरिया पे अतियार हथियार राम बोलो ठाकर तिरिया पे विश्वामित्र मौका पर डटे गोचो अरे साप साप तो रामचंद्र वा चौड़ा हमें नटे गोचो पांच पावंडा पीछे खेचे रामचंद्र अटे गोचो अरे माँ को दूध लजाऊ के ठाकर तिरिया पे अटिया में जी कुण काटेगो कहानी अरे थारा बीच में वो मेरा प्यारा चौकी चलगी चेहरा महानी यारी से सुरेश जी रे नेड़ा को असली तो पे अरे राम लखन तन छोटा तो बताऊं के अरे वही भाई बताया सतर कोठाऊ तिरिया परया से ऋतु लगी रीते आज गवी जी प्यारा कहते या कपवन में अरे करू विश्वामित्र में बोलो ऐसे बटिया जिंदों में खुद मर जाऊं तो निभाई रे बुद्धि सीना दुनिया ही जाने दशरथ के प्यारा बुढ़ापा में हुई थी सने अरे महावीर जी में भी रामायण सुनाऊं के अरे अंडे गाया के
कैसे सुन रावण की नानी कैकी कैसे तारा ताले ना मने मानी अरे ताड़ क्या का मोटार को नाम बतागा बाला मैं पतवार बनाऊं के कैसे गा बालो को नाम बताए जैसे गाबालो बटान मारे बोले अरे राम कसेना कवे जी लाख यमारा मोहले गावनिया को सभा बीच में तुरंत बाट जाए बोले अरे वो तेरा जीजा को नाम मैं बताऊं के अंडे लायो के सिंह प्यारा देख नचो अरे विश्वामित्र को गादी देख बतायो अरे कुणची उनकी माता बतागा बाड़ा अब तेरी रेल बनाऊं के अंदर वो तू गा बाड़ो अरे तीनों मासी वो पहला रण मिला करे गावो रामचंद्र भगवान कहते चरणाशीष ने भावो अरे बाबा या तीनों में बगाऊ के और एंड सुन जो राम शीश पड़े और वध कर देना तार क्या को उगंते पर तेरो मेरो कैसे आते सुन मौका को चाहते अरे मामा जी गलती पर शीश नवाहू के मैं सोच
तड़के को ना आऊंगे, गलती को मैं छुटा के आता हूँ। प्रकार से खड़ा होकर के विश्वामित्र बारी बारी से भगवान राम और लखन को कह रहा था। विश्वामित्र की बात को सुनकर के भगवान राम कहता है कि ये गुरु विश्वामित्र, ये रघुकुल की रीत नहीं है जो मैं तिरिया के ऊपर शस्त्र उठाऊंगा और जलने वाली का दूध लजाऊंगा। विश्वामित्र भगवान श्री राम को आशीर्वाद देता है, सिर पर हाथ रख करके कहता है कि बेटा, जब तक ताड़क्या का वध नहीं होगा, जब तक यज्ञ संपूर्ण कभी नहीं हो पाएगा। खड़ा होकर के विश्वामित्र आशीर्वाद देकर के वचन देता है। आज क्या देता है? और उसी समय भगवान राम खड़ा होकर के पेट की ओट लेता है। ओट लेकर के कौंडन्य नाम का जो धनुष भगवान राम के पास में था, उसके ऊपर चाप चढ़ाता है और चाप चढ़ा करके ताड़का का एक बार में वध कर देता है। जब वध करके जय जयकार होती है और उसी समय दोनों भाइयों को लेकर के आगे बहती हुई गंगा सरोवर पर चला जाता है। भक्तों, गंगा सरोवर के ऊपर स्नान करता है, फूलों की माला पहनाता है और पहना करके और सूर्य देव के जल चढ़ा करके और जिस वन के अंदर विश्वामित्र यज्ञ कर रहा था, उस वन में दोनों पुत्रों को लेकर के चला जाता है। दोनों राजकुमार चारों तरफ देख रहा था और देख करके विश्वामित्र को कहता है कि गुरुजी, अब अपना यज्ञ चालू कीजिए। दोनों भाई जाते हैं और दोनों गेट के ऊपर जाकर के पैरादार डोडी खड़े हो जाते हैं। जब उधर विश्वामित्र यज्ञ करना शुरू करता है, यज्ञ की आहुति जो हुई पवकती है और वही राक्षस जिनको मालूम लगता है नंबर से चल करके आना शुरू हो जाते हैं। पहला नंबर के अंदर शबाऊ नाम का राक्षस था, अपने सेना को लेकर के और यज्ञ मंडप के ऊपर चल करके आता है। राम का छोटा भाई लखन बाण खींच करके मारता है और उसका विनाश कर देता है। दूसरा नंबर के अंदर जो रावण का मामा मारिस था, रावण भी संसार में चार हुए थे, एक में रावण नहीं था। एक रावण रावण हुआ था, एक महरावण, एक रोहि रावण और एक रावण जो 10 शीश 20 भुजा होने के कारण जिसको दशकंदर कहा जाता था, अम्मान और अहंकार के कारण उसको रावण कहा जाता था। जो माता केशनी के कुख से ब्रह्मा का पड़ोता, पलस्तु मुनि का पोता, विश्वेश्वर के पुत्र, जो केशनी के कुख से बड़ा पुत्र सतानक हुआ था और छोटा खरदूषण जो राव प्रताप भानु नाम से जाना जाता है, रावण का जन्म हुआ था। पुत्र उसका मामा मारीच भी अपनी सेना को सजा करके और उस यज्ञ के ऊपर चढ़ाई करता है। तरह तरह के आभूषण लेकर के आ रहा था। जब उधर भगवान राम देख करके मारीच को सोच विचार करता कि लक्ष्मण के काबू में ही आएगा। अब तो आपके बीच में गुरुजी श्री मोहनदास जी महाराज जी पधार चुके हैं। ताली बजा करके एक बार जोरदार सम्मान होता, जोरदार ताली बजा करके